ब्यूटीफुल 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 हमारा ब्यूटीफुल है हमारा वो फंसा लकड़ी के जाल में जाए फंसा झूम के चले दौड़ते भागे जब मैं तैर रही थी मेरी 5 बतख पानी में तैर रही थी सोच गई नीचे तो कूद गई मेरी 4 बतख पानी में रीड 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 look at me look at me look at me right 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 केले के बाद से जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इतनी फुर्सत नहीं होती कि बच्चों को देख सके बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा कुछ सीख पा रहा है, कि बच्चा घर पे आके पढ़ पा रहा है। बच्चों को समझाया, जिसमें बच्चों को बोला कि आपके परिवार में जितने सदस्य होते हैं आप उस सब के फोटोज अपनी अपनी एक एक पेज पर एक ड्राइंग की पेपर पर बना के लाएंगे, ताकि आपको बताया जाए कि आपकी फैमिली में कितने सदस्य है, ताकि ये पता चले ये एक्टिविटी मैंने की है। जैसे मैं आईसीटी के मेथड से टैबलेट, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन दीक्षा ऐप है हमारे विभाग की तरफ से, दीक्षा के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास से बेहतर शिक्षा दे सकूं, क्योंकि इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी हम पर होती है। इनके माँ बाप इन्हें इतने अच्छे से नहीं देख सकते जितना हम इन्हें अच्छे स्तर से लोग नहीं आते, तो हमें इन पे 100% नहीं 200% भी फोकस करना चाहिए। जनपद में हो जाए, हर जगह लोग अपने मनोयोग से काम करने लगे, तो कोई दो राय नहीं कि बेसिक शिक्षा पुनः अपने उस मुकाम को प्राप्त करेगा। नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के सरकारी स्कूल की टीचर के पढ़ाने का अनोखा अंदाज। सहायक अध्यापिका ने कहा, स्कूल के बच्चों पर 200% देने का उनका होता है प्रयास। अपने जीवन की पहली कमाई स्कूल के बच्चों पर किया खर्च। खबर जनपद बलिया से। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित आईटीसी पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए अंजलि तोमर को चयनित किया गया है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पकवाइनार बलिया पर 12 दिसंबर 2022 को जनपद स्तरीय आईटीसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के तमाम शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। उसमें राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु प्राथमिक विद्यालय अलावलपुर शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज की अंजलि तोमर, सहायक अध्यापक और दिव्यांशु कंपोजिट रसूलपुर रसड़ा का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। पानी में कौन कौन से पदार्थ घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ नहीं घुलते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें हम? विलेय पदार्थ। क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ। और जो पानी में नहीं घुल पाते उन्हें क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ। तो अब हमारे पास आज क्या है? हमने क्या किस किस करके देखेंगे हम लोग। चीनी है हमारे पास, और क्या है? नमक है। और हमारे पास क्या है? मिट्टी। और क्या है? और कंकड़। और ये रेत। सब चीजों को हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज पानी में घुल जाएगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी घुलने के बाद, और कौन सी ब्यूटीफुल 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 फेस हमारा ब्यूटीफुल फेस हमारा ब्यूटीफुल। वॉश करेंगे वॉश करेंगे वॉश करेंगे वॉश करेंगे हो जाएंगे ब्यूटीफुल हो जाएंगे ब्यूटीफुल 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 हेयर हमारे ब्यूटीफुल हेयर हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर जनपद के सभी शिक्षकों ने बधाई दी। इसके पूर्व अंजलि तोमर का चयन राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट एवं पेपेट्री प्रतियोगिता में हुआ है। साथ ही कला एवं संगीत के संदर्भता का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। अंजलि तोमर ने अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर अल्प समय में ही राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। अंजलि तोमर ने बताया कि समय की प्रतिबद्धता ही मेरी जीवन की पूंजी है। हाथी की कविता याद रखें, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। बोलो। एक मोटा हाथी झूम के चला, एक मोटा हाथी झूम के चला, लकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, लकड़ी के जाल में। भारत मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अंजलि तोमर ने बताया, स्कूल में उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई। उनके स्कूल में स्मार्ट क्लास तो नहीं है, लेकिन मोबाइल, टैबलेट, यूट्यूब, दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का उनका प्रयास रहता है।
उन्हें इस बात का भी ज्ञान है उनके स्कूल में आने वाले बच्चों का स्तर उतना अच्छा नहीं जहां इनकी फैमिली बैकग्राउंड अधिक मजबूत होता है। इनका भी वह विशेष रूप से ध्यान देती हैं और अपना 200% योगदान देने का उनका पूरा प्रयास रहता है। मैम, आपका भारत मीडिया में स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं अंजलि तोमर, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय अलावलपुर पर कार्यरत हूँ। कितने प्रशस्ति पत्र आपको मिले हैं? मुझे एडी बेसिक आजमगढ़ सर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। बीएसए बलिया द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है और प्रयागराज में एक इवेंट हुआ था, उसमें मतलब प्रयागराज बीएसए सर द्वारा और बनारस बीएसए सर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। और मुझे जनरल जो एज ए जिला स्तर पर TLM स्तर का प्रशस्ति पत्र मिला है और ICT बेसिस एजुकेशन पर विशेष कार्य को देखते हुए मेरे कंपटीशन में प्रतिभाग किया था, वहाँ पे भी पत्र मिला है। उसमें मेरा प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे आगे लखनऊ जाके प्रतिभाग करना है। मैम, आपको ढेर सारी मुबारकबाद भारत मीडिया चैनल की तरफ से। आप जो है बच्चों को किस तरह से जो पढ़ाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं बच्चे ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पे इन बच्चों के माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं होती कि बच्चों को देख सके बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा कुछ सीख पा रहा है कि बच्चा घर पे आके पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो हम लोगों को इन बच्चों से अपने इनके गार्जियन की तरह होके मिलके पढ़ाना। हमें ये भी देखना है कि बच्चा क्या समझ में आ रहा है, हमें ये भी देखना बच्चा घर पे जाके क्या पढ़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो उनके भौतिक परिवेश से दिया जाए, ताकि वो घर पे जाके जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में रह के भी वो पढ़ाई कर सके। मेरी ज्यादातर चीजें होती है, बच्चों को कोई लेसन कोई पाठ है तो मैं उसमें जो जो चीजें प्रयोग होती है वो बनाकर बच्चों को वेस्ट मटेरियल, जैसे मेरा परिवार एक चैप्टर है मेरा परिवार, तो उसमें मैंने बच्चों को बताया कि संयुक्त परिवार कैसे होता है, एकल परिवार। बच्चे जानते हैं कि सब लोग दादा दादी नाना नानी के साथ रहते जरूर है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि भाई हम संयुक्त परिवार होता है, ये एकल परिवार होता है। तो मैंने बच्चों को परिवार एक फैमिली ट्री एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को समझाया, जिसमें बच्चों को बोला कि आपके परिवार में जितने सदस्य होते हैं आप उस सब के फोटोज अपनी अपनी एक एक पेज पर एक ड्राइंग की पेपर पर बना के लाएंगे, ताकि आपको बताया जाए कि आपकी फैमिली में कितने सदस्य है, ताकि ये पता चले ये आप पूरी फैमिली है, इसे परिवार कहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटी मैंने किया है, जैसे मैं ICT के मेथड से टैबलेट YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन दीक्षा ऐप है हमारे विभाग की तरफ से, दीक्षा के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ। मेरे यहाँ पे अभी स्मार्ट क्लास नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास उपलब्ध है, मोबाइल है या टैबलेट है, उसी के थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूं, क्योंकि इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी हम पर होती है। इनके माँ बाप इन्हें इतने अच्छे से नहीं देख सकते जितना हम इन्हें देख सकते हैं, और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इन पे पूरे अच्छे से ध्यान रखें और इन्हें ज्यादा से ज्यादा जितना ये बच्चे सीख सके। हम जानते हैं कि इतनी अच्छी स्तर से लोग नहीं आते, तो हमें इन पे 100% नहीं 200% भी फोकस करना चाहिए, ताकि हम इन्हें आगे बढ़ा सके और ये आगे जाके बहुत आगे कुछ बन सके। तो अभी क्या आपके मन में चल रहा है, आगे क्या? पढ़ाई के साथ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आना जरूरी है। अलावलपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार यादव अपनी सहायक अध्यापिका के कार्यों से बहुत खुश नजर आए। उनका कहना था बहुत कम समय में उन्होंने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया। अगर आज ऐसे ही अध्यापक हर प्राथमिक विद्यालय में हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बेसिक शिक्षा अपने उस सुनहरे मुकाम को प्राप्त करेगा जो कभी पहले रहा करता था। मैं स्वागत है, अपना परिचय देते हुए बताएं। प्रदीप कुमार यादव, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अलावलपुर, जनपद बलिया। तो जिस तरह से जो है बात हुई थी, आपकी जो यहाँ की सहायक अध्यापिका हैं, उनके कार्यों को, उनके प्रशस्ति पत्र को मिल करके आप गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनको शुभकामना देता हूँ कि वैसे ही भविष्य में आगे बढ़ती रहें, और उन्होंने अपने प्रयास से जितना हो सका है कम समय में बहुत कुछ ज्यादा करने का काम किया है, और उसके एवज में विभाग द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मान मिला है।
तो जो आदमी अच्छा करता है उसे उसको सम्मान मिलता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे टीचरों को कराने से आपका भी हौसला जो है दुगुना बढ़ा रहता होगा और आपके बच्चे भी जो है प्रोग्रेस करेंगे, आपके विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। जी हाँ, जी ऐसा तो है कि भी ऐसे अध्यापक अगर पूरे जनपद में हो जाएं, हर जगह लोग अपने मनोयोग से काम करने लगे, तो कोई दो राय नहीं कि बेसिक शिक्षा पुनः अपने उस मुकाम को प्राप्त करेगा जो पहले था। जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी होती है तमाम तरह की, वो खत्म हो जाए। आज हम टीएलए के माध्यम से जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 से लेके 10 तक की संख्याएं दिखाई दे रही है। ठीक है, हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ 4 + 5, ऐसे देते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, जो आपको ये रेखा दिखाई देती है, जब हम जोड़ते हैं तो सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं और जब घटाते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? जैसे इसमें सबसे पहले क्या लिखा है 4, तो इसमें 4 तक काउंट करेंगे। 4 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, टॉफी जैसा दिखाई दे रहा है, इसे 4 तक ले जाएंगे। उसके बाद चिन्ह कैसा है? प्लस का, तो हम क्या पढ़ेंगे? सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? 5, तो 4 के बाद हम 5 गिनेंगे इसमें से 1 2 3 4 5। दूसरी टॉफी को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे। 5 गिना, कितना आया 5 गिनने के बाद? 9। और 4 + 5 कितना होता बस है? यही चाहती हूँ। अभी तो मेरा विद्यालय थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। अभी जब मैं आई थी तब बाउंड्री वगैरह नहीं थी, अब बाउंड्री हो रही है, काफी अच्छा आप देख पा रहे हो। पहले कुछ भी नहीं था, हम कुछ भी लगाते थे तो बहुत जल्दी बेकार हो जाता था, लेकिन अब लग रहा है तो धीरे धीरे और भी अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए एक स्कूल का साथ साथ में। और पढ़ाई के स्तर पे तो यह है कि जितना बच्चों को जो भी होता है, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल आए, क्योंकि बच्चा अगर प्रतिदिन स्कूल आएगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। चाहे वो कुछ भी सीखे, लेकिन वो सीखेगा। सबसे जरूरी भी है कि बच्चा स्कूल में प्रतिदिन आए। जब आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। और जो भी सिलेबस है हमारे प्राथमिक विभाग के, हमारे विभाग के जो बड़े अधिकारी सभी प्रयास करते हैं कि ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, और हमारा भी पूरा कर्तव्य है कि हम उस पर पूरा खरे उतरे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो शिक्षा जो है जिस स्तर पे जो है पहुंच चुकी है, ऐसे विद्यालयों में इस तरह के जो शिक्षकों का होना जो है कितना अनिवार्य है। भारत मीडिया के लिए शीतल नेहरू के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।